गांव का ठहराव धीरे था। दालान पर बांस की छत, चौपाल के नीचे बूढ़े बातें सुनाते। बड़की अम्मा हर शाम चूड़ी की आवाज में वही पुराना किस्सा दोहराती। एक बार कोई आधी रात को निकला, उसने अपने जैसा आदमी देखा, वही घर वापस गया, असली घर वाला बाहर रह गया। ये कहानी सुनकर रघु बोल उठा। बुहारी ऐसे किस्से। पर बारिश की बात की रातें कुछ ज्यादा ही गुमसुम थीं। एक रात सब सोए हुए थे। रघु चूल्हे के पास आखिरी बार झांक कर लेटा था। अचानक दूर खलिहान से भैंस की जोर की भौं-भौं सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे घबरा दिया हो। इतनी रात को मेरी गाय को क्या हुआ? मेरी नींद खराब कर दी। रघु उठ खड़ा हुआ, टोपी सर पर, चप्पल ठोकते हुए बाहर निकला। दिखाना था बस, भैंस देखें और लौट आएंगे। रात का चांद बादलों के पीछे भीतर छुपा हुआ। खेतों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं। पगडंडी पर रघु के कदमों की टक टक। हवा में किसी पुरानी आग की राख सी खुशबू। वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी किसी ने उसके पीछे धीमे से आवाज में कहा, रघु, कहां जा रहा है? रघु पलटा और लड़खड़ा गया। मनोरम मखमली अंधेरा में खड़ा था एक आदमी। वही कद, वही चाल, जैसे रघु की परछाई ने ठहर कर रूप ले लिया हो। पर चेहरे की मुस्कुराहट में कुछ ठंडापन था, जैसे उसने नकल सीख ली हो पर सिखी हुई सी। उसका आंखों का उजाला गायब, आंखें खाली सी थीं। उस आदमी ने वही बोला जो रघु खुद अक्सर कहता। कहां था तू? रघु की आत्मा कांप उठी, पर आवाज का सुर वैसा नहीं था। किसी ने चाबी से खोल कर दिया हो। तू कौन? रघु ने गला कसकर पूछा। आदमी हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं? अरे रघु, मजाक कर रहा है क्या? घर चल, लाली बुला रही होगी। उसने रघु के चलते फिरते शब्दों को, उसकी ठिठोलियों को, उसके बचपन की मुस्कान तक की नकल कर दी। पर उसकी आंखें नहीं हंस रही थीं। ठंडी भूली सी निगाहें थीं। नकली रघु घर की ओर बढ़ गया। असल रघु चुपचाप उसके पीछे पीछे आ गया। पर कुछ रुकाने सा मन हुआ। उसने सोचा, बस देख लूं, लाली पहचान लेगी। नकली ने घर का दरवाजा खटखटाया। लाली ने खोला और वो उसे गले लगा लिया, जैसे कोई पहचाना हुआ अपना। उसने लाली का बचपन वाला नाम भी कहा, बस वही नाम जो लाली की मां ही कहती थी। और लाली का चेहरा पिघल गया। दरवाजा बंद करके वे दोनों घर के अंदर चला गया। असल रघु की रूह ठंडी पड़ गई। रघु ने दरवाजा जोर से खटखटाया। लाली, मैं हूं, दरवाजा खोलो। अंदर से वही आवाज आई, कौन है बाहर? नकली की बातें बिल्कुल वही थीं जो रघु ही करेगा, पर कुछ शब्दों के बीच खनक थी। लाली ने दरवाजा नहीं खोला। उसने पिंजरे की तरह अपने घर को बंद कर लिया। रघु का दिल थक रह गया। वो धक्का देकर झटकर अंदर घुसना चाहा, लेकिन उसे किसी अदृश्य बल ने पीछे धकेल दिया, जैसे जमीन ने उसे नहीं पकड़ा। सुबह होते होते पूरा गांव ये चर्चा कर रहा था। कुछ लोग कहते, रघु ही तो आया था। कुछ कहते, नहीं, कुछ गलत है। दादाजी ने मुख खोला, धैर्य रखो, परख करेंगे। गांव में एक अजीब सी विभाजन शुरू हुई। किसी को अपने पुराने दिन चाहिए थे, किसी को सुरक्षा। रघु पर शक की आंखें टिक गईं, पर वो क्या बताए कि असली वो है या नहीं। दादाजी ने कहा, अभी घर को ऐसे ही स्वीकार न करो,
प्रैक्टिकल सवाल पूछो जो सिर्फ असली आदमी जानता हो। पर हर सवाल का जवाब नकली के पास था, जैसे किसी ने उसकी स्मृतियां कॉपी कर ली हों। उसने रघु का स्कूल का टीचर, उस दिन की तारीख, खेत में छुपा हुआ एक सिक्का सब बता दिया। पर जब दादाजी ने पूछा, तेरे पिता ने मरते वक्त तेरे माथे पर क्या कहा था? नकली ने एक पल के लिए चौंका, फिर वही शब्द दोहराए, पर उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी, जैसे उसने फिल्म देखकर आवाज उधार ले ली हो। धीरे धीरे गांव वाले छोटे छोटे फर्क नोट करने लगे। नकली रघु के हाथ में किसी काम के दौरान गर्मी नहीं, हमेशा ठंडक सी रहती। वो रात में बेटी पूजा की कोख पर उंगली रखता, पर उंगली के बीच से नमी नहीं आती। बेटी की मुस्कान पर भी उसका चेहरा बदलता नहीं। लाली के अंदर एक अजीब सा संशय पनपने लगा, पर प्यार ने उसे बहला दिया। शायद रात की थकान होगी, वो खुद से कह लेती। रघु अब अकेला योजनाएं बनाता। दादाजी के साथ मिलकर वो ठानी कि कल की रात वो छत पर छुप कर देखेगा। दादाजी ने कहा, छोड़ना मत, उसकी चाल में कोई राग है पर सुर नहीं। रात होते ही रघु छत पर चढ़कर खिड़की के पास लपक गया। अंदर से नकली की हंसी आई। ठंडी, नापी हुई हंसी। उसने लाली को बाह में लिया और बिटिया को सुलाते समय एक पुरानी कविता गुनगुनाई। पर वो कविता 20वें छंद पर अचानक रुक गई, जैसे गाना याद से नहीं, सुना कर दोहराया जा रहा हो। रघु ने भीतर दाखिल होने का फैसला किया। उसने भूत की तरह खिड़की से कूदकर भीतर आना चाहा, पर जैसे ही उसने खिड़की पकड़ी, लकड़ी से सुई सी टकराहट हुई। खिड़की पर हाथ रखने में उसकी उंगलियां सुंप गईं। ठंड और चिकनाहट महसूस हुई, जैसे कोई और हाथ पहले से वहां बैठा हो। भीतर से नकली ने एक सुर उठाकर कहा, कौन है बाहर? आवाज में अब उबाल सा था। रघु? असली रघु ने खुद कहा, मैं ही। रघु भीतर दाखिल हुआ। नकली मुड़ा और आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। 2 स्याह गड्ढे। उसने रघु को पहली बार छुआ और छूते ही रघु का अंदर कुछ थम सा गया। पेड़ों की सूखी पत्तियां भी मानो सिहर उठीं। नकली ने कहा, घर में बैठ जा, तुम थके हो। लेकिन जब उसने लाली को बताया तो उसने उसी शरारती लहजे में कहा, कुछ भी नहीं बदला है। लाली के गाल पर वही पहले की गर्माहट नहीं थी। रघु ने बच्चे को उठाया। बच्चे की आंखों ने उस पर एक ओर देखा, पर फिर उसकी आंखें खाली सी लगती, जैसे किसी पर्दे के पीछे बंधी हों। अगले दिन गांव की पंचायत हुई। कुछ ने कहा, जो घर हमारा ठीक रखे उसे रहने दो। दूसरे कहने लगे, पर जो बाहर वाला है वो हमारे रघु जैसा नहीं। दादाजी ने चुपके से रघु की जांच करने की सलाह दी, पर गांव की जरूरतें, रात की सुरक्षा और भय की ताजगी ने लोगों को बदल दिया। धीरे धीरे नकली को माना जाने लगा, क्योंकि वो समय पर आया, खेतों में काम किया और बच्चों को सुलाया। असली रघु बाहर का उपद्रव समझा जाने लगा। रघु अब रातों रात गांव की परछाइयों के बीच घूमता। उसने अपनी पत्नी को खिड़की से रोते देखा। पर वो दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक रात बारिश के पानी से भरे गड्ढे के पास वो रुका। गड्ढे में उसको अपना अक्स दिखा, पर जो अक्स दिखा
वो उसी का नहीं था। उसकी परछाई ने मुंह खोला और मुस्कुराई, और उसी मुस्कान में वो अपनी पहचान खोता सा महसूस हुआ। उसने आवाज लगाई, लाली। पर घर से एक आवाज आई जो अब उसकी आवाज थी, पर ठंडी, परफ्यूम सी। कौन है बाहर? रघु ने आखिरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से वही हंसी उभरी और फिर दरवाजा धीमे से खुला, पर उसके चेहरे के सामने बैठा जो था वो असली से और नकली से भी अलग था। उस चेहरे पर रघु का आकार था, पर आंखें खाली थीं, और कहां कहां से फटा हुआ कपड़ा उसकी हंसी में था। गांव बोले, घर को तो कोई चाहिए था। रघु ने पीछे कदम बढ़ाए और गड्ढे में लौट गया। उसकी परछाई पानी में नहीं थी। पानी में उसकी जगह एक सूना सा चेहरा तैर रहा था, और उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरे पास आ जाओ। कहानी खत्म नहीं होती, बस आवाजें कम हो जाती हैं। कहते हैं भट्टीपुर में अब रात के बाद घरों में वही लौटता है, पर कौन असली है कौन नकली ये किसी को पक्का नहीं पता। अगर तुम कभी आधी रात को अपनी खिड़की से बाहर झांकते हो और अपना ही अक्स किसी दूसरी तरह से तुम्हें देख रहा हो, मत कर देना जल्द निर्णय। कहीं वो वही छलावा तो नहीं जो तुम्हारा घर समेट ले।